जय भीम, जय भारत, जोहार। साथियों, वंचितों का भारत में आज सबसे पहले बात उस दर्दनाक मौत की जो एक असफल ऑपरेशन से आदिवासियों को नागालैंड में दी गई। आपको याद होगा 4 और 5 दिसंबर की वो रात, जिस रात में 14 आदिवासी कमाऊ पुत्र सेना की गोलियों का शिकार होके मौत की नींद सो गए थे। पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री ने कहा कि खेद व्यक्त किया इस पूरे मामले पर और एक बड़ा विरोध हुआ। उस विरोध में यह था कि मीडिया ने तवज्जो नहीं दी इस पूरे मामले को। और अब ये जो वारदात हुई है, उस वारदात के बाद मुआवजा भी दिया गया था, लेकिन पीड़ित परिवारों ने अब उस मुआवजे को लेने से इनकार कर दिया है। इसलिए इनकार किया गया है कि सबसे पहले ये जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि पहले उस कानून को वापस लिया जाए जिस कानून के तहत ये जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को पहले वापस लिया जाए। एक कानून वहाँ पे लागू है। उस कानून की जद में आर्मी को इतने सारे अधिकार दे रखे हैं कि वो कुछ भी वहाँ पे बिना शर्त वारंट के और अपने जो है उनका अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कुछ भी कर सकते हैं। इल्ज़ाम ये भी है कि जिस रात को ये वारदात हुई है, स्थानीय पुलिस का कोई भी गाइड सेना के जवानों के साथ नहीं था। एस्पा कानून जो है उसको वापस लेने की मांग है आदिवासियों की, और साथ ही साथ जो आरोपी सेना के जवान है उनको कटघरे में खड़ा करने की मांग आदिवासियों ने की है। आदिवासियों का कहना है कि जब ये दोनों मांगें पूरी नहीं होती तब तक वह पीड़ित जो हैं वो मुआवजा नहीं लेंगे। साथियों, इसके साथ ही आज एक और बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है बिहार से। बिहार का जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में एक विधानसभा है कुटुंब। इस विधानसभा के अंदर हाल ही में जिला पंचायत चुनाव हुए हैं। इन जिला पंचायत चुनावों में बलवंत सिंह जो स्वर्ण है वो अध्यक्ष पद गंवा चुके हैं। अब खींच देखिए उन्होंने किस तरह से निकाली, वो भी वंचितों पर। उन्होंने 2 वंचितों को पहले तो मारा पीटा, उठक बैठक करवाई। जब इतना बर से जी नहीं भरा उनका तो थूक चाटने को मजबूर कर दिया वंचितों को। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार तो कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने उल जलूल बकवास की और उल्टे वंचितों पर ही फिर से पलटवार किया। जबकि वहां के पुलिस कप्तान जो हैं उनसे जब वंचितों का भारत ने बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार ने SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को मुआवजा भी दे दिया है और पुलिस तफ्तीश कर रही है स्वर्ण आरोपी के खिलाफ। क्या कहते हैं एसपी, सुनाते हैं आपको टेलीफोन। जी, ये जो क्या पूरा मामला है, ये पंचायत को चुनाव को लेकर ये खबर बहुत वायरल हो रही है कि बलवंत सिंह जो है उन्होंने 2 दलितों को थूक चिटाई और उठक बैठक की। क्या आपके संज्ञान में है पूरा मामला? ये वीडियो वायरल का सूचना कल मिला था, तो इसमें तत्काल पुलिस ने FIR दर्ज किया है और जो मुख्य अभियुक्त है एक बलवंत सिंह, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है जी। और दोनों जो पीड़ित पक्ष को मुआवजा आज शाम में उनको मुआवजा दिया गया है। SC/ST के अंतर्गत जो मुआवजा रहता है ओके। जिला पदाधिकारी के द्वारा उनको मुहैया कराया गया है। अच्छा, पुलिस ने जो FIR लॉन्च की है उसमें SC एक्ट भी है या बिना? हाँ जी, ओके, हाँ जी, लगा हुआ है। राइट, थैंक यू सो मच। साथियों, इसी के साथ बात करते हैं 13 दिसंबर 2023
एक को संसद पे हुए अटैक की। इस अटैक में अर्धसैनिक बलों के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान शहीद हुए थे। हर साल इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है पार्लियामेंट गलियारे के अंदर। इस प्रोटोकॉल के तहत सभी जो संवैधानिक पदों के लोग हैं, राज्यसभा के उपसभापति, पीएम और स्पीकर जो हैं, वो उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज भी ऐसा हुआ, लेकिन औपचारिकता, चूंकि जल्दी इसलिए थी कि पीएम नरेंद्र मोदी को जाना था यूपी में, वाराणसी उनको लैंडिंग करना था और उसके बाद उनको विश्व काशीनाथ मंदिर जो कहा जाता है उसका, उनको कॉरिडोर जो है वो उसकी इनॉग्रेशन करनी थी। औपचारिकता निभाते हुए ये सब कुछ हुआ और आगे चलता रहा सारा दिन टेलीविजन के ऊपर कि वहां पे कॉरिडोर को लेके क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही निशान बाकी होगा। शायर ने बाखूब लिखा था, लेकिन आज वोट की जद्दोजहद में ये सब चीजें औपचारिकता बन के रह गई हैं। साथियों, जी के साथ बात कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं इन दोनों यूपी, माफ करिएगा, बिहार के औरंगाबाद की जो वारदात है, इन दोनों मुद्दे पे बात करेंगे वरिष्ठ सहयोगी से। आपके नोटिस में आया होगा बिहार का मुद्दा। बिहार के औरंगाबाद में 2 दलितों को मारपीट कर और थूक चाटने पर मजबूर किया गया है चरणों की तरफ से ही। कब तक ये जुल्मों सितम हम लोग सहते रहेंगे? एक्चुअली ये सबसे बड़ी तो ये जो वहाँ की बिहार की सरकार है जी, उस सरकार का जब तक नजर ये जो दलितों के लिए अच्छी नहीं होगी तब तक ये जुल्म होते रहेंगे। जी 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 जी, क्योंकि सरकार कोई ऐसे प्रभावी कदम ग्रामीण क्षेत्र में दलितों के साथ नहीं उठा रही है जिससे कि उनका बचाव हो। पुलिस वो भी नहीं बचाती है, उनकी एफआईआर नहीं करती है। अगर वो थाने में जाते हैं तो जो मनुवादी लोग हैं वो वहाँ इशारा करके ये कहते हैं कि नहीं, इनकी सालों की नहीं लिखनी चाहिए दलितों की, इनको मरने दो तभी ये सही आएंगे। लेकिन इंजीनियर साहब, औरंगाबाद में तो एसपी से मेरी खुद बात हुई है। उन्होंने जो है एफआईआर की है और आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है। साथ ही साथ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मुआवजा भी दिलवाया गया, कंपनसेशन भी दिलवाई गई है। जी, लेकिन ये काम तो किया है, लेकिन जो उनको पीटा है, उनकी बेइज्जती की और थूक को चटवाया है, लेकिन ये अपमान कभी खत्म तो नहीं मुआवजा से हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर पीटते रहे और मुआवजा देते रहे तो ये समाज जो है, दलित समाज है, हमेशा इसी तरह से जुर्म सहता रहेगा और ये लोग करते रहेंगे। इसी को खत्म करने की तो आवाज बुलंद करनी है हमें। हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए और एकजुट होके इसका विरोध करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कानून होना चाहिए, जिन लोगों ने ऐसा किया उनको इतना कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो सुनने वाले लोग आगे ऐसी हिम्मत ना करें कि दोबारा दलितों को पीट के उनका थूक चटवाने पे मजबूर करें। इंजीनियर साहब, कानून तो पहले से है, बाबा साहब ने हमें संविधान, लेकिन कानून वो इम्प्लीमेंट कहाँ, ये कहाँ कर पाते हैं। अगर एसपी महोदय अगर चाहते कि मुझे ये करना है, लेकिन जब ऊपर से दबाव आ जाता है ना एसपी से कि नहीं, आपको नॉर्मल वे में इन पे कार्रवाई करिए और जिन्होंने पीटा है उनको ज्यादा पनिशमेंट आपको नहीं देना है और उनके मतलब खिलाफ धाराएं भी बहुत अच्छी नहीं लगाई जाती जिससे उन्हें पनिशमेंट कोर्ट में मिले आगे जाके। तो इस तरह से रफे दफे होती रहती है दोनों तरफ से और लगातार जुर्म होते रहते हैं। इंजीनियर महेश जी, ये मामला सिर्फ बिहार का नहीं है, मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है, यूपी आपके यहाँ जी हर जगह का है। आगरा से उत्तर प्रदेश में भी, यूपी में भी यही सब कुछ हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है, लगा। राजस्थान भी पीछे नहीं है। जी, आप एक अच्छी संस्था चलाते हैं, तो आपकी संस्था ये जुल्मों सितम रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है? हम लोग इन लोगों के जहाँ पर ये घटनाएं घटती हैं या घटने वाली होती हैं,
जब जानकारी मिलती है तो हम सभी लोग एकजुट होके जाते हैं, वहाँ के पुलिस से मिलते हैं, प्रशासन से, डीएम एसडीएम जो भी होते हैं उनसे मिलते हैं, और ये कहते हैं कि भाई अधिक से अधिक इनके जो कार्रवाई होनी चाहिए नियमानुसार वो आप इनको कार्रवाई करें और तुरंत इन्हें अरेस्ट करके, और इनको जो जुल्म हुआ है उनको भी ऐसा उनके साथ सहयोग करें जिससे उनको राहत मिले। हम लोग सब मिलजुल के सब मिलते हैं उच्च अधिकारियों से और कानूनी करने के लिए दबाव बनाते हैं कि आप क्यों नहीं कानून करोगे, नहीं करोगे तो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारा जो स्टेट लेवल के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके सामने ये बात पेश कर दी जाएगी। आगरा की बात करूं मैं, आगरा में अरुण वाल्मीकि पर चोरी का इल्जाम लगा के उनको इस तरह से पीटा गया कि उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उस मामले में आपने क्या किया? उस मामले में हम सब लोग वहाँ के जो एडीजी थे उनसे भी मिले और एसपी से भी मिले कि भाई आपने हकीकत को मतलब छोड़ के दूसरी तरह से उसको सिद्ध किया है कि इस राजीव वाल्मीकि ने ये किया है, जबकि हकीकत कुछ और था, वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी वो शासन प्रशासन के दबाव में रहते हुए उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों पे वो कार्रवाई नहीं हो पाई। ये तो है कार्रवाई, लेकिन जो होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पाई और उसको जान गंवानी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वंचितों का समाज जो है, हम लोगों का जो समाज है, वो प्रॉपर कार्रवाई के लिए, कानून के तहत कार्रवाई के लिए हम क्या कर रहे हैं? कार्रवाई के लिए हम लोग जो अधिक से अधिक जो साक्ष्य मांगे जाते हैं या जो सहयोग होता है तो हम सब लोग मिलजुल के उनके पुलिस से भी मिलते हैं और जो डीएम साहब है उनसे भी, शासन प्रशासन से हर संभव प्रयास। आपको आश्वासन दे देता है, शासन प्रशासन आपको आश्वासन दे देता है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई प्रॉपर होती नहीं है, आप खुद इसको मानते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो ऐसे में क्या हमें अदालत नहीं जाना चाहिए, कोर्ट में जाके ये लिटिगेशन नहीं करना चाहिए कि कब तक ये जुल्मों सितम चलता रहेगा? नहीं, बिल्कुल सही है, कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट में फिर आगे जाने की कार्रवाई भी की जाती है, क्योंकि कोर्ट में भी ऐसे एडवोकेट दलित समाज से हैं जो मदद करते हैं ऐसे केसों के लिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग हैं जो मेरी जानकारी में भी हैं और वो कहते भी हैं कि अगर इस तरह की कोई बात है आप मेरे पास भेजिए, मैं पूरी मदद करूंगा। तो आप कब तक ये आगरा वाला मामला जो है, आगरा का मामला, कब तक उनको भेज देंगे आप, या भेज चुके हैं? नहीं, अभी कार्रवाई तो हुई है। कल मेरे पास एक महेंद्र सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष सफाई मजदूर संघ दिल्ली से आए हुए थे आगरा में जी, और आगरा में गौरव वाल्मीकि जो प्रवक्ता हैं वाल्मीकि महापंचायत संघ के आगरा के, वो भी आए थे। कल उनसे मुलाकात भी हुई थी और ये चर्चा भी की थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो यूनियन है, हमारा जो समाज है, आप सब लोगों को लेके ये बहुत बड़ी रणनीति बना रहे हैं। अगर सही और उनको न्याय नहीं मिला है तो इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे। तो सब लोग मिलजुल के ये कार्रवाई के लिए कल आए थे आगरा में और संपर्क भी किया था। तो उन्हें पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा आगे चल के। इंजीनियर साहब, एक और बात करना चाहता हूं मैं, वो भी आपके यूपी से ही है। उसमें एक जो चीज सामने आ रही है, जो खुलासे हो रहे हैं कि हम वंचित लोग जो हैं वो अपने पीड़ा को छोड़ के पैसा के पीछे भागते हैं। मामला इलाहाबाद का है, वहां पे एक परिवार को खत्म कर दिया गया, ठाकुरों ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब खबरें वहां से छन छन के ये आ रही हैं कि जो पीड़ितों के जो संबंधी हैं, जो उनके सगे वाले हैं, वो कंप्रोमाइज के लिए तैयार हैं। ये अगर हम लोग कंप्रोमाइज करेंगे तो फिर वंचितों पे जो अत्याचार है, ये जो मनुवाद की तलवार वंचितों पे लटक रही है, उस तलवार को हम कैसे हटाएंगे अगर हम इस तरह से कंप्रोमाइज करते रहे? तो ऐसा है, उनको एक्चुअली विवश किया जाता है वहाँ। वो ये कहते हैं कि तुमको रहना तो यही है, तुम यहाँ छोड़ के कहीं बाहर जा नहीं सकते, और बात भी सही है, वो वहीं स्थानीय निवासी हैं। तो अंत में वो ये कहते हैं कि तुम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी दलित नाम से, आप चाहे हाई कोर्ट चले जाओ तब भी नहीं होगा आपका। तो अंत में जो उनके रिश्तेदार हैं या समाज के जो लोग मिलने जुलने वाले हैं, तो वो कंप्रोमाइज कर लें। जो संस्थाएं हैं सामाजिक,
जो उनके साथ आगे चलने के लिए कहती हैं, तो वो उनका जवाब ये रहता है पीड़ितों का कि साहब आज आप आए और मुझे समझा गए हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कल आप नहीं रहोगे तो ये पड़ोसी लोग हमें फिर दबा लेंगे, फिर मारेंगे, फिर हम परेशान हो जाएंगे। इस तरह से वो मनोबल रूप से घिरे हुए हैं, उनका मनोबल गिरा हुआ है और इस तरह से दबाव में, लोकल दबाव में है, जो वो अंत में यही विवश हो जाती है कि हम कंप्रोमाइज कर लें और इसका जो भी खर्चे है, जो भी पैसा है, जो भी सुविधाएं हैं वो मिल जाएं और चुपचाप बैठ जाते हैं। अब अगर मैं हाथरस की बात करूं तो हाथरस में वो जो उस वंचित परिवार के साथ हुआ, वहां पे तो इतने छन की खबरें ये आ रही है कि उनके घर के आगे कूड़े के ढेर लगा दिए हैं ताकि वो घर से निकल ना पाए। जी, तो इन ये जो चीजें हैं, इन चीजों को रुकना भी तो चाहिए ना इन चीजों को। नहीं, रुकना तो चाहिए। समस्या ये है कि जो मनवादी लोग हैं, जो वर्तमान में जो सरकार है, वो सरकार इन लोगों को सही निर्णय देने के लिए अधिकारियों से या राजनेताओं को प्रेरित ही नहीं करती है, उनका गलत कामों में पूरा सहयोग करती है। तो और यही हाथरस कांड में हुआ था उस लड़की के साथ। उसको पहले जला दिया गया, पुलिस वालों ने जलवा दिया और किसी ने कुछ भी नहीं कर पाया। जब कितने पार्टी के नेता पहुंचे, बड़ी भीड़ हुई, नारेबाजी हुई, सब अपना प्रदर्शन करके दिखावा करके चले गए वहां पर, और उस लड़की को देखिए किस तरह से जला दिया। सब जानते इसको, और फिर भी ये लोग वोट उन्हीं पार्टी को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। नहीं, ये लोग, हम लोग इनके खिलाफ, ये मनुवाद के खिलाफ हम बातें बड़ी बड़ी कर देते हैं जी, लेकिन हम मनुवाद को रोकने के लिए संगठित होकर आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए नहीं करते हैं, एक्चुअली जो आंदोलनकारी लोग हैं उनको व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ की वजह से नहीं करते हैं। उन्हें चाहिए पद और कुर्सी और लालच चाहिए, उनको तो मिलता रहता है उनको। उन्हें ना गरीब समाज से मतलब है, ना पीड़ित से मतलब है, दिखावा कर जाएंगे। लेकिन दिल से वो अगर एकजुट हो जाएं, तो मैं जो आप कह रहे हो कि सब लोग एकजुट हो जाएं, तो हिम्मत ही नहीं है कि भारत वर्ष के किसी भी प्रदेश, किसी भी जिले में इस तरह की घटनाएं इतने बहुत मात्रा में हो। छुटपुट तो हो सकती हैं, लेकिन संघर्ष रूप में, यूनिटी के रूप में आते ही बीजेपी अपना उसकी तो सरकार है, कांग्रेस उसने दिखावा कर दिया, बीएसपी गई उसने कर दिया, सपा गई उसने कर दिया, राष्ट्रीय लोकदल उसने कर दी, चंद्रशेखर वो करके चले गए प्रदर्शन भीड़ भाड़ करके। अंत में जहाँ जो रहता है पीड़ित, वहीं उसे जीना है, वहीं रहना है, तो लोग मदद कहाँ करते हैं इसकी। इंजीनियर साहब, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि गौतम बुद्ध की इस भारत धरती पे, गौतम बुद्ध के भारत में कब तक चलेगा ये जुल्मो सितम? मुझे तो ये लग रहा है कि अगर इसी तरह से ये 85% जो SC ST OBC इन्हीं मनवादी लोगों की संकीर्ण मानसिकताओं में लिप्त रहे, तो ये खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि फूट डालो राज करो वाला सिद्धांत ये लोग अपना रहे हैं। ये 20, 25, 30% लोग 80-70% पे राज कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर देते। इतना पढ़ा लिखा इस समाज का, दलित समाज का या बैकवर्ड का आदमी, वो भी पाखंडियों में, अंधविश्वासों में जीवन जी रहा है, चाहे वो IAS हो चाहे IPS हो। वो मानसिकता नहीं छोड़ रहा है, वो अपना इतिहास नहीं समझ रहा है, वो अपने पूर्वजों की कुर्बानी, पूर्वजों के द्वारा संघर्ष को नहीं पढ़ पा रहा है। तो इसी तरह से इन लोगों के चंगुल में फंस के अपना व्यक्तिगत स्वार्थ करते हुए समाज ऐसे ही चलता रहेगा आगे। चलिए, आप इंजीनियर हैं तो आप एजुकेटेड पर्सन हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने परिवार, अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने जिले में इस तरह का पखंड नहीं होने देंगे। आप बिल्कुल वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, जय भीम। जय भीम। साथियों, अगर हम श्रद्धा रखते हैं तो उस श्रद्धा का पूरे प्रोटोकॉल के तहत पालन करना बेहद जरूरी है। अब बात कर लेते हैं एक्ट्रेस कंगना रनौत की, जो अपनी बयानबाजी के लिए, विवादों के लिए हमेशा चर्चित रहती है। कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में FIR दर्ज है, सिखों को खालिस्तान बताते हुए, खालिस्तानी बताने के मामले पे उनके खिलाफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने हाल ही में
एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब उस गिरफ्तारी से बचने के लिए कंगना रनौत ने रुख किया था मुंबई का जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वहां का रुख किया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंगना सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाए, पुलिस के सामने हाजिरी लगवाने के बाद वो कोर्ट का रुख करे। अब देखते हैं मुंबई पुलिस क्या कहती है। कंगना ने तो बहुत कुछ कहा था, इतना कुछ कहा था जो काबिले बर्दाश्त नहीं है। साथियों, चलते चलते एक खुशी की सौगात। पंजाब की हरनाज कौर संधू को आज सिर्फ पंजाब का नाज नहीं है बल्कि पूरे भारत का नाज बन गई है। ये है एक एजुकेटेड लड़की, ये है एजुकेशन का इम्पैक्ट, ये है फ्रीडम ऑफ वुमेन, महिलाओं की आजादी। हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब 1 साल के लिए अपने नाम कर लिया है। चंडीगढ़ में रहने वाली हरनाज कौर सिख युवती है और ये लड़की फिलहाल स्टूडेंट है, एमए कर रही है। हरनाज कौर संधू के मिस यूनिवर्स चुने जाने पे पूरे भारत में और दुनिया में सब हो रहा, लेकिन पंजाब में इसके विशेष जश्न हो रहे हैं। चलते चलते आपको दिखाते हैं कि किस तरह डोल की थाप पे पंजाब ने अपनी लाडली हरनाज कौर संधू का मिस यूनिवर्स बनने पर स्वागत किया है। साथियों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं वंचितों का भारत में। जय भीम, जय भारत, जोहार।